नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल लाइफ स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, क्लास 8 का झारखंड बोर्ड में पूछा गया है आज के तारीख में एसएसटी का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन आंसर को लेकर बैठ जाएं और आंसर को मिला लें ताकि ये पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो इस प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन का शुरुआत 101 से 150 के बीच में है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 1, 2, 3, 4 हम सभी जानते हैं इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 103 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो हम सभी जानते हैं 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें कहा गया है नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो ये आपका होगा 1859-60 का समय था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन की निकासी का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, किस महापुरुष ने दिया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? कई बार ये पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है। तो बिरसा मुंडा का झंडा का जो प्रतीक था वो सफ़ेद था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 107, प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। जब रुपयों पैसों की प्रचलन नहीं हुआ करता था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रचलन था। वस्तु विनिमय मतलब सामान के बदले सामान, वस्तु को अदला बदली करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1958 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन आंसर मिलाते चलेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितना आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 109, मलमल मसलिन क्या है? तो ये बारीक सूती कपड़ा से संबंधित है। बारीक सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल लाइफ स्टडी पीके में आपका स्वागत है। आज झारखंड बोर्ड क्लास 8 का एग्ज़ाम हुआ, जिनमें से कई विद्यार्थी शामिल हुए और इसका प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना अपना आंसर मिला लें। तो सभी लोग क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाएं और आराम से टिक लगा लें। सबसे पहले सोशल साइंस का क्वेश्चन 110 नंबर से शुरू हुआ है और हम यहाँ से मिलाते चलेंगे, बोलते चलेंगे, आप सभी लोग मिलाते चलें। इससे होगा क्या, आप देख पाएंगे कि आपका कितना सही हुआ टोटल क्वेश्चन में से। तो इस प्रकार से हमारा 110 से एसएसटी का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका शुरुआत सबसे पहले
मंगल पांडे ने किया था, जो कि एक सिपाही थे। अतः इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 111 का, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। उसके बाद 112 नंबर का, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? ये इसका सही आंसर होगा विलियम जोन्स। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है 113 का, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते होंगे शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और वो एक समय था 1901 का। तो 1901 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? सती प्रथा से संबंधित ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर होगा। 115 नंबर का है, वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो बच्चों वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो लोगों के कर्मों पर आधारित थी, कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? आपका करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बच्चों वाले क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमें लगता है किसी ने भी ये गलत नहीं किया होगा और ये आपका होगा, हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संसाधन से संबंधित क्वेश्चन है। जितने भी सारे संसाधन होते हैं, सभी संसाधन से भी बढ़कर जो संसाधन होते हैं वो मानव संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 118 में, मानव स्वयं में एक क्या है? एक संसाधन है। तो संसाधन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। 119 में पूछा जा रहा है, जैव संसाधन होता है, जैव संसाधन होता है। ऑप्शन ए में दिया है जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तु, ये होगा नहीं, जीव जंतुओं से उत्पन्न। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, वैसे संसाधन 120 का है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाते हैं? नवीकरण, अनवीकरणीय, क्षरित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं नवीकरणीय, क्षरित, क्षरित आपका आंसर हो जाएगा। अगला 121 नंबर क्वेश्चन, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह अर्थात सीधा सीधा पूछा गया है कि किस ग्रह पर जल की मात्रा पाई जाती है। तो एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहाँ पे जल की उपस्थिति पाई जाती है, इसे विचित्र ग्रह भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 122 बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यहाँ पे देखिए रक्षक मेखला भी है और समुच्च रेखीय जुताई भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक उपयुक्त। सर्वाधिक उपयुक्त अगर देखा जाए तो ये आपका समुच्च रेखीय जुताई करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 123 क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, काला सोना कहा जाए तो पेट्रोलियम।
इसी प्रकार से यहाँ से बनता है क्वेश्चन, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा अगर होता तो हमारा आंसर कोयला हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया है काला सोना, मतलब पेट्रोलियम सही आंसर होगा। यहाँ एक बच्चा इसमें टिक लगा दिया है, साफ लिखा हुआ है काला सोना, इसलिए मिस्टेक से सोना मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान में है, पहला स्थान में है। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो आपका कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी सावधानी से मिलाते चलें। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा आपका सही आंसर होगा पटसन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 128 में, निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है जिसे पीने के लिए प्रयोग किया जाता है? दूध शरबत होगा नहीं, जल और नारियल पानी होगा नहीं, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चाय और कहवा जो है पेय फसल है। नेक्स्ट बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 129 में जाएंगे, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं। जानते होंगे वैसा काम जिससे पैसा का इनकम होता है या पैसा हमें मिलता है काम के बदले, वैसी क्रिया को आर्थिक क्रिया बोला जाता है। आर्थिक क्रिया देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ये है अनार्थिक, ये होगा नहीं। प्राथमिक क्रिया ये होगा नहीं। ये आर्थिक क्रिया जिनसे हमारी आर्थिक स्थिति बनती है, पैसा का इनकम होता है, तो वैसे क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हुए 130 में पूछा गया है, संचार के साधन का एक उदाहरण है। संचार के साधन का उदाहरण, मैसेज पहुंचाने का काम बिजली से होता नहीं, मंदिर से होता नहीं, नदी भी नहीं होगा, तो इंटरनेट। आज के युग में इंटरनेट सबसे बड़ा संचार का साधन है। हम सभी इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हुए 131 में, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो उद्योग की जननी कोयला को लोहा को कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, लोहा को कहा जाता है, क्योंकि बिना लोहा का किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं चल सकता है। इसलिए उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को एक संस्थान है जहाँ पे लोहा का निर्माण होता है। तो वैसे फैक्ट्री को चलाने के लिए कहा जा रहा है कि कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो टिस्को को कोयला पहुँचाने के लिए झरिया और रानीगंज का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हुए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? इसको लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हुए 134, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? यूरोप और अफ्रीका, ये नहीं होगा। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं होगा। उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका, ये भी नहीं होगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप, अर्थात दोनों को मिला करके इसे यूरेशिया भी कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 135, जिसमें लिखा हुआ है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो हम सभी जानते हैं भारत का संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश भारत का। अपने देश भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व से सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, एक नंबर 137, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए
तो वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो हमारा आंसर होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन हमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोला गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिलाते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि टोटल में से कितना आपका सही होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना अपना जितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, सीधे सीधे कहें तो भारत देश आज़ाद हुआ था, तो हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रपति 139 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है ये। हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, अर्थात झारखंड में लोकसभा सीट कितना है। तो लोकसभा सीट जो है झारखंड में वो है 14 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, यह है 14। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकार से प्रथम दृश्यता रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में FIR कहते हैं। ये सबसे पहले कहाँ पे दर्ज की जाती है, संबंधित जिला में नहीं किया जा सकता, पुलिस मुख्यालय में नहीं होता। सबसे पहले जहाँ पे घटना होती है उस संबंधित जो थाना होता है वहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, FIR होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पदमुक्त करता है, इसे कौन हटाता है। यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि इसे किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात ये महाभियोग नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, ये आपका मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अर्थात छुआछूत को खत्म करने के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद किस में दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 17, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए जाना जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन में है, आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी मूल निवासी, तो मूल निवासी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखा जाए 147 नंबर क्वेश्चन में, सौर शिक्षा अभियान कब आरंभ की गई थी। सौर शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक गांव में विद्यालय खोली गई थी और ये शुरू हुआ था 2001 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन है लीवर कैंसर, रक्त कैंसर, कमजोर हड्डी, फेफड़े की बीमारी। तो फ्लोराइड युक्त से होता है फेफड़े की बीमारी, तो फेफड़े की बीमारी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 149 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम वाले बच्चे से काम नहीं करवा सकते। अगला है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसके अंदर में होता है, तो ये आपका होता है जिला अधिकारी, मुखिया जो आपका स्थानीय सरकार कहा जाता है, जिला अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी के सही आंसर हो जाएंगे, अर्थात 150 का ऑप्शन नंबर 3। तो टोटल क्वेश्चन आप मिला के देख लें। देखिए यहाँ से अंत हो गया। सभी अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कितना आंसर सही हुआ। धन्यवाद।